गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में रहती थी सावित्री देवी, जो एक गरीब और बुजुर्ग सास थी। उसके 3 बेटे शहर में काम करते थे और तीनों की शादियां हो चुकी थी, पर अब वे अपनी पत्नियों के साथ अलग रहते थे। सावित्री देवी अब अकेली रह गई थी। एक दिन तीनों बेटे अपनी अपनी बीवियों के साथ माँ के पास गाँव आए। पहली बहू रमा पढ़ी लिखी और तेज थी, दूसरी बहू मीना शहरी और फैशन पसंद थी, तीसरी बहू गुड्डी सीधी सादी गाँव की लड़की थी। सावित्री देवी बहुत खुश हुई कि उसके बच्चे लौटे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में बहुओं के असली रंग दिखने लगे। रमा बोली, माँ जी घर में सुविधा नहीं है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मीना ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, यहाँ न बिजली है न वॉशिंग मशीन, मैं तो शहर ही ठीक हूँ। सिर्फ गुड्डी ही थी जो माँ का हाथ पकड़कर बोली, माँ जी मैं आपके साथ रहूंगी। तीनों बेटे माँ को शहर ले जाना नहीं चाहते थे, बहाने बना दिए। सावित्री देवी ने चुपचाप सिर झुका लिया। रमा और मीना अपने पतियों को लेकर वापस शहर चली गईं। अब सिर्फ गुड्डी और उसका पति रामू माँ के साथ रह गए। दिन बीतते गए। गुड्डी ने माँ के साथ खेतों में काम करना शुरू किया। वो झोंपड़ी को साफ रखती, माँ के लिए खाना बनाती, उनके पैरों में तेल लगाती। एक दिन गांव में एक अफवाह फैली कि गांव के मंदिर के नीचे खजाना छिपा है। गांव वाले खुदाई करने लगे, पर तभी सावित्री देवी बीमार पड़ गईं। गांव के डॉक्टर ने कहा, बहुत कमजोर हो गई हैं, दवाई और सेवा चाहिए। गुड्डी ने मंदिर के खजाने की परवाह ना करते हुए माँ की सेवा की। वो रात रात भर माँ के सिर पर हाथ फेरती। रामू भी गुड्डी के साथ हर कदम पर खड़ा रहा। एक दिन माँ की तबीयत ठीक होने लगी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने गुड्डी का हाथ पकड़कर कहा, बेटी तू बहू नहीं, मेरी सगी बेटी जैसी है। उसी दिन गांव के सरपंच गांव आए और बोले, जो सबसे ईमानदार परिवार है उसी को हम मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी देंगे। सभी गांव वाले गुड्डी और रामू को मंदिर की सेवा के लिए चुनते हैं। सरपंच बोले, अब से ये मंदिर का हिस्सा आपकी जिम्मेदारी में होगा। इसके खजाने, देखभाल और सेवा, सब कुछ। खजाना? सब चौंक गए। मंदिर की खुदाई में एक पुराना संदूक मिला। उसमें कुछ सोने के सिक्के, पुराने तांबे के बर्तन और जमीन के कागजात थे, जिनका मूल्य लाखों में था। गांव वालों ने तालियां बजाईं। अब गुड्डी और रामू के पास पैसे भी थे, मंदिर की सेवा का सम्मान भी और माँ की दुआ भी। रमा और मीना जब ये खबर सुनती हैं तो तुरंत गांव लौट आती हैं। रमा ने कहा, माँ जी हम गलती कर गए, अब आपके साथ रहना चाहते हैं। मीना भी बोली, हमें माफ कर दीजिए माँ, हम लालच में आ गए थे। सावित्री देवी ने कहा, माफ करना तो मेरा धर्म है, पर जो मेरा साथ दुख में दे वही मेरा अपना है। गुड्डी ने कहा, माँ जो भी आए हम सभी को साथ लेकर चलेंगे। अब झोंपड़ी एक छोटा मंदिर नुमा घर बन गई थी, जहाँ प्यार, सेवा और सच्चाई की पूजा होती थी।